Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार 5123 कलयुग विक्रम संवत 2078 अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी 26 सितंबर 2021 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को राजेश पांडे का सप्रेम नमस्कार। अब आप इस सप्ताह के समाचार सुनिए। मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। बाइडेन ने कहा, काश लंबी चलती पीएम मोदी के साथ यह मुलाकात। कर्नाटक में 1 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। कोरोना दिशा निर्देश का करना होगा पालन। रक्षा मंत्रालय ने स्पेन की एयरबस के साथ करोड़ों रुपए के सौदे पर किया हस्ताक्षर। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा। विदेश व्यापार को नई ऊंचाई देने का कवायद। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूएई से वार्ता के लिए तैयार हो रही जमीन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जी बाइडेन की पहली शिखर बैठक में ही दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री बनने के संकेत मिले हैं। इसी बीच केमिस्ट्री का पता इस बात से चलता है कि पहले दोनों पक्षों की तरफ से मोदी बाइडेन शिखर बैठक के लिए 1 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन वार्ता में दोनों नेता इस कदर मशरूफ थे कि निश्चित समय के बाद भी अधिकारियों ने उन्हें नहीं टोका। 1.5 घंटे बाद यह बैठक खत्म हुई, लेकिन तब बाइडेन ने कहा कि इस तरह की सम्मेलन 2 दिनों की होनी चाहिए। बाद में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगाल ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रस्ताव है कि भारत अमेरिका के बीच 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रस्ताव कितना पालन होगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन विदेश मंत्रालयों के सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं ने पहली शिखर बैठक काफी गर्मजोश से भरी रही। दोनों नेताओं ने की तरफ से एक दूसरे से पहल की मुलाकात को याद किया। सदन में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिका की पहली यात्रा की थी, तब बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने मोदी की अगवानी में रात्रि भोज दिया था। भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर मोदी और बाइडेन के बीच यह वहां से बात शुरू हुई जहां मोदी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच छोड़ी गई थी। इसमें आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ाना भी शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के स्तर पर भी बाइडेन का रुख पूरी तरह से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के रुख को ही आगे बढ़ाने वाला है। कर्नाटक में 1 अक्टूबर से पूरी तरह से सिनेमाघरों को खोल दिया जाएगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक राज्यों में आधी क्षमता के साथ यहां पर सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम को खोलने की इजाज़त थी। अब अगले महीने सिनेमा और ऑडिटोरियम पूरी क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, इससे पहले यहां पर कई महीने आधी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोले गए थे। राज्य सरकार के आदेश में सिनेमा हॉल ऑडिटोरियम को 1 अक्टूबर से 100% क्षमता के साथ कोरोना मानदंड के पालन करते हुए संचालित करने का निर्देश दिया गया है। भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एवं स्पेन के साथ 56 295 MWU सैन्य परिवहन विमान खरीदने का करार किया। 5 से 10 टन बाहर ढोने की क्षमता वाले यह विमान भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके एवरो परिवहन विमान की जगह लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एयरबस के साथ शुक्रवार को करीब 22,000 करोड़ रुपए के इस सौदे के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत 16 C-295 MW विमान पूरी तरह उड़ान भरने के लिए तैयार स्थिर में भारत लौट जाएगा।
जबकि आत्मनिर्भर भारत के विमान को मजबूत देने के लिए टाटा कंसोर्टियम एयरबस डिफेंस के साथ बाकी 40 विमानों का भारत में निर्माण करेगा। विदेश व्यापार को नई ऊंचाई देने के लिए भारत विकसित देशों के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत हर हाल में मिनी टोल डील करना चाहता है। इस देश में भारत सफल भी होता दिख रहा। गत गुरुवार को यूएई के साथ व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू हो गई। वहीं आगामी 30 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता के लिए वार्ता शुरू होने जा रही है। यूएई के साथ भारत कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा करने के लिए वार्ता कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के लिए वार्ता शुरू करेगा। सितंबर के आखिरी सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डैन रेहन भारत आ रहे हैं। आगामी नवंबर से भारत ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA के लिए औपचारिक वार्ता शुरू करेगा, जिसके लिए दोनों देशों के बीच रजामंदी हो चुकी है। पीएम मोदी ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था, कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत आने का न्योता भी दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर कही ये बड़ी बात। In the midst of the second surge, while we may be witnessing a decline, तो ये दिमाग में रखने की बात है। इसलिए ये जरूरी है कि हम कोविड के अनुरूप व्यवहार अपनाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज टू बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स। और हम ये भी सुनिश्चित करें कि जो वैक्सीनेशन की गति और वैक्सीनेशन का जो कवरेज है, विस्तार है, उन दोनों में तेजी से बढ़ावा हो है। और ये परामर्श दिया है कि ऐसे जिले जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी है, वहां मास गैदरिंग्स अवॉइड की जाएं, विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स में और उन जिलों में जहां की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार पर 9 तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 48,885 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 73 रुपए 81 पैसे और ऑस्ट्रेलियन 53 रुपए 57 पैसे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का यहीं समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके स्टूडियो में हैं शैला जी, डॉक्टर शैला जी, डॉक्टर शमीला जी एंड डॉक्टर शांति, और मैं हूं राजेश पांडे। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी 3.5 महीने के करीब बाद लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और अभी तक हम लोग रिकॉर्डेड करते रहे। और गुप्ता जी हमारे, उनका हम लोग बहुत शुक्रिया अदा कहेंगे। राजेश जी, आज आपने बहुत बड़ी बात की है कि लाइव प्रोग्राम है, जिससे कि हमारे पाठकों को भी, हमारे श्रोताओं को भी आज इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, आप सुनते हैं एक अच्छा सा भजन। राम
बजने से काम, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम। जी हाँ दोस्तों, राधा का भी शाम बोलो, मीरा का भी शाम। तो शमीला जी आप लाइन पे हैं? हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। रेडियो 2098.5 एफएम पर हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। विक्टोरिया में सुबह अब होने लगी है और दर्पण रेडियो पे आप सभी सुनने वालों का दिल से स्वागत है। फिर नई सुबह और फिर एक नया दिन। और आज स्टूडियो में आपके साथ आपने सुन ही लिया है, राजेश पांडे जी हैं, डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी हैं और मैं हूं विक्टोरिया से शर्मिला। और आज हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर शांति, जो एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट हैं। और फिर इन भारत से बात करेंगे आशुतोष पाठक जी। तो चलिए अब सुनते हैं राजेश जी से आज का विचार। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। कितने भी समेट लो हाथों से फिसलना जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। वाह क्या बात है राजेश जी, आपने इतना सुंदर जो भजन सुनाया था। मैं कहने वाली थी कि भारत सनातन धर्म की सबसे जो पुरानी परंपरा है संसार के सभी संगीतों में, वो है भक्ति गान। तो आपने कृष्ण की मुरली का इतना सुंदर भजन सुनाया था और आपका आज का विचार भी बिल्कुल जीवन की सत्यता है कि अपनों को खुश रखिए। बस चलिए अब जो आपके प्रियजन हैं। हमारे एक स्पॉन्सर्ड का संदेश। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. तो देखा दोस्तों, ये हमारे स्पॉन्सर्ड का संदेश। अब सुनते हैं एक और अच्छा सा गाना भाइयों और बहनों। नीले गगन के तले, नीले गगन तले धरती का प्यार तले, शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले,
नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। तो जी हाँ शर्मिला जी। हाँ जी पांडे जी बताइए। तो अब आप शुरू करिए। हाँ, मैं आपको सुनने वालों आज की एक सुहानी सुबह है। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारी एक प्यारी सी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शांति। हम लोग सुनने वालों आपसे बात कर रहे हैं विक्टोरिया से मिल्जुरा से, और हम बात करेंगे डॉक्टर शांति से जो आज की जिला के बारे में कुछ मेरे सवाल हैं उनके लिए, और वो जवाब देंगी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज टाइम सास बहू का रिश्ता जैसे बहुत ही पुराना और प्यारा रिश्ता है शैला जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जगह तो कंट्रोवर्शियल भी समझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारी दर्जा का रिश्ता है। और मतलब इट इज अ टाइट रोप वॉक समटाइम्स, और समटाइम्स फूलों का भी बन जाता है। तो डॉक्टर शांति, पहले तो हम आपको मिलवाते हैं सुनने वालों से। आप ऑस्ट्रेलिया में कब आए, और अभी फिलहाल तो यहाँ मिल्जुरा में कैसे आए? शर्मिला जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग। नहीं, उनकी डॉक्टर शांति जी की आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। हाय, मेरा नाम शांति हूँ, मैं मिल्जुरा से बोल रही हूँ। शर्मिला जी को बहुत 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 थैंक यू। राज जी, आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। अरे थैंक यू जी, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत इसका धन्यवाद और थैंक यू। शांति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। मैं शैलजा बोल रही हूँ। Thank you very very much, Trivedi ji. Yeah. Now my Hindi is terrible. इसलिए इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश बहुत इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा सा हिंदी। ना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है। तो मेरे पति और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पूरी करने के बाद यूके चले गए। वहाँ 15 साल तक रहे। फिर अपने सास के देखभाल के लिए भारत वापस चला गया। कुछ साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। भारत में इंसिजन ठीक नहीं हुई और हम यहाँ 2011 में ऑस्ट्रेलिया संबद्ध हो गए। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ। मेरी पति एक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर पर्सन हूँ, लेकिन पीडियाट्रिशियन है मिल्जुरा हॉस्पिटल पर। Small community here in Mildura, but it's a pretty good Indian community. अरे वाह।
तो चलिए आपका मेरा अगला सवाल आपसे है वही, क्योंकि आपने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया अपने साथ के लिए, यू वेंट बैक एंड दैट इज अ वेरी आई मीन वेरी अनयूजुअल थिंग. हम लोग तो यही सुनते हैं कि हम यही कहते हैं हम नहीं आ सकते वहां आपके लिए, लेकिन आप गए सब कुछ छोड़कर. दैट इज रियली एन एग्जाम्पल टू लीड बाय. और उसके बाद अब बताइए कि अब आपके पास भी बहू है, तो आप क्या सोचती थी? आपको वर्किंग डॉटर इन लॉ चाहिए थी या यू वांटेड अ करियर डॉटर इन लॉ? हमने सोचा हम हमारे बेटे के लिए somebody who was प्यारी, who was शिक्षित लड़की, and who would be a good partner. So अच्छा सा साथी ही was what we were looking for. लेकिन हम तो मिल गया तो बहुत 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 प्यारी, बहुत सुंदर और देखभाल करने वाली है हमारा बहू. अच्छा, मतलब दोनों है. कितनी अच्छी बात है. She is a beautiful girl. I hope you are listening somewhere. What is her name? Egna Mahalakshmi. Achha. So I hope you are listening, Egna. That's beautiful. Or so, do you have something to speak about the Indian woman apart from being a mother-in-law or a daughter-in-law? We have multiple roles to allegedly. लेकिन इंडियन वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में आपके क्या विचार है? मतलब वो कैसे डिफरेंट है? Salajit ji and to generally the viewers, I'm thinking नौकुशी का मुख्य कारण is expectation and comparison. So you know, I think the olden days, माँ बेटी, mother-in-law, that sentiment, that bhavana bhul jao, and because that's very old school. Personally, what I think from my experience as a bahu is उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि उसके साथ व्यवहार किया जाए. You treat me, I would treat you exactly like how I would like to be treated. So you don't want to be spoken to in a particular way, you don't speak to your bahu like that. You don't want to be intrusive, you don't want to be anything that you don't want done to you, you don't do to her. I think that will make a lovely relationship. You'll have zero problems. I think that is very beautiful. Yeah, do unto others what others would do unto you. Yes. And going forward, you have some views about our Indian women. So, what are your memories, and what would you like to tell our listeners as to what you were talking about the mental health pressures in today's competitive life as a working woman? So, what are your views on that? Do you think today's woman is more like luckier, or do you think she is more fortunate, or do you think she has more challenges? Well, I think in my mother's days, and maybe even in my days, you know, Bharti Mahalayon ko mahan rasoi banakar, they meant to have sundar bache paida karne. That was all meant to be their role. But sunne wale to, they weren't really heard, or they were not meant to be heard. They can be seen, but they can't be heard. Yeah, that was the thing. You should be seen. चलिए शर्मा जी, थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं. एक अच्छा सा भाइयों बहनों को अच्छा सुनाते हैं गाना. सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी. सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी. सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी.
समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होके। और जी हाँ दोस्तों, ये थी पिक्चर, फिल्म का नाम था अनाड़ी, जो 1959 में थी। और इसमें राज कपूर, नीतू सिंह और रहने दीजिए, नूतन थी इसमें। नूतन नीतू नहीं, राज कपूर और नूतन। ये मेरे जमाने की मूवी है तो मुझको मालूम है। हाँ, सिंगर इसके मुकेश जी थे जी। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो है एक और सुन ले हमारे स्पॉन्सर्ड के संदेश। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। और जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर्ड करी मास्टर का संदेश। तो जी हाँ शमिला जी। और कुछ शैला जी बोलना चाहती हैं? ये डॉक्टर शांति, आपने तो ऐसा मॉडल बताया है, लगता है कि अब बिल्कुल आइडियल मदर इन लॉ हैं। हमारे यतीन्द्र जी ने भेजा है एक संदेश, उन्होंने कहा है जियो और जीने दो। तो यही मेरे ख्याल से सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि सास भी जिए और बहू भी जिए एक साथ में। तो शांति जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा एक मॉडल रखा, और जितनी आज हमारी सासें सुन रही हैं वो सब इसका ध्यान रखें। चलिए आप और बताइए बहू के बारे में, आपने इतनी तारीफ की है बहू की। थोड़ी आवाज स्लो है। आवाज आ रही है? आ रही है, स्लो है अब। A little more about the daughter-in-law and mother-in-law relationship from you, Dr. Shanti. आप क्या कहती हैं? She's I think she reflects what I do to her, and she's a very young person. So we have, it's like a rough diamond. So you can mold it and cut it and make it into this beautiful jewel the way you want it to be. It can be good and bad, but I think if you are a nice role model to that young person, that person is going to turn out to be an excellent human being after. So I think that's what I'm trying to do. I'm not too sure whether I've done anything there, but that's what everybody should try and do.
ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे विचार है कि उसको तराशे हीरे को. So what are your thoughts as a working woman? You balanced home and career, and so what is your message to the Indian woman today? So स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, some exercise and a good sleep is very important. People forget that you need a swasth dimag. That is very, very important as well. And I have a few tips for a healthy mind. There are about 6 of them, very simple. The first one is short walk every day. विटामिन डी मूड को सुधार करते हैं. हंसने के लिए समय निकालें. दोस्तों और परिवार के साथ कुछ करो. अगर कुछ परेशान कर रहा है तो आप इसे पूरी तरह से बाहर कर दें. कागज में भी होते हैं, नो प्रॉब्लम्स. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्षमा का अभ्यास करो. That's probably the most important thing that you should do. That gives you a very healthy mind. That is beautiful. Learn to forgive. Yes, not hold grudges. अगर हम दिल में रखें तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है लड़ाई का. That's all it matters. Yes. सुन रही हैं शैला जी आप? जी हाँ, शैला जी सुन रही हैं. बिल्कुल. और राजेश जी, क्षमा का अभ्यास करें जो इन्होंने कहा है, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, लेकिन it comes with practice. जी हाँ, जी हाँ, वो तो है. तो चलिए एक और लगाते हैं गाना, थोड़ा सा लेते हैं. बड़ा बढ़िया गाना है ये.
और जी हाँ, ये किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, ये एतवार पिक्चर करता है, इसमें राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया और सुरेश ओबराय थे। वाह वाह। तो हाँ शमीला जी। हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर शांति से? हेलो शमीला जी। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं सवाल? डॉक्टर शांति ने तो महिलाओं के लिए तो सलाह दे दी। मैं पूछना चाहती हूँ कि हाँ, पुरुषों के लिए आपकी क्या सलाह है? क्योंकि हम सारी अकल महिलाओं को ही बांटते हैं, ये ऐसा करो, ऐसा बिहेव करो, ये मत करो, ऐसे चलो, ऐसे सोचो और ऐसे लड़ो, लेकिन हम क्यों ना थोड़ा सा बदलें और बचपन से अपने बेटों को भी कुछ सिखाएं और समझाएं। शर्मिला जी, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कही है, क्योंकि पुरुषों के लिए तो कोई नियम है ही नहीं। वो तो चाहे जितनी उद्दंडता करें, जो करें, वो सब माफ़ है। सिर्फ हम लोगों के लिए होती है जितनी भी कोशिशें हैं। राजेश जी को पसीना आने लगा शायद क्योंकि आज महिलाओं की बहुत आयत है। बताइए, 2 उस तरफ है, 1 इस तरफ है। राजेश जी यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। नहीं जा सकते। नहीं, चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छा प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। और कोई कहना चाहेंगे आप वहां से? I just have one thing to finish, Raji. Yes, please. For all the boys. Oh, good. अपने साथियों से प्रतिदिन पूछें जी हाँ, क्या आप ठीक हैं? That's all it is. Every day, क्या आप ठीक हैं? It summarizes mental health and physical health. So please ask your partners, क्या आप ठीक हैं? नहीं, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने टाइम। शांति जी, इससे पहले आप जाए, मैं कहना चाहूंगी, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, मैं तो एक भी भाषा नहीं बोल पाती हूँ। मैं सीखती हूँ। तो जी हाँ, चलिए दोस्तों, एक बड़ा अच्छा मैंने एक बनाया है कि उसको आपको सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी एक वार्ता सुनाता हूँ। मौत का डर, सुबह शाम मौत का डर। कितने लोग कहाँ मर गए, इंडिया में कितने मर गए, अमेरिका में कितने मर गए, यूरोप में कितने मर गए। जहाँ देखिए मौत का डर। व्हाट्सएप पे देखिए न्यूज़, टीवी पे देखिए न्यूज़, इंटरनेट पे सभी जगह एक ही आंकड़ा आ रहा है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। और इस कोविड टाइम में तो मौत सारी दुनिया का चर्चा का विषय बन गया है। लोग तो पहले भी मर रहे थे, रोड एक्सीडेंट में, फ्लू से, भुखमरी से, प्लेन क्रैश, बिल्डिंग कोलैप्स होती थी। मौत के लाखों कारण थे, लेकिन जो आज के डर का माहौल है वह पहले कभी नहीं था। दोस्तों, मौत तो एक पल की है, पर उस एक पल के लिए पूरी जिंदगी को मार देता है। हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से ना तो आए थे और ना ही अपनी मर्जी से जाएंगे। फिर मौत के बारे में सोच सोच के क्या डरना। मेरा एक दोस्त बचपन में मुझे एक साइकिल दे गया था कि लो राजेश, आप साइकिल चलाओ पूरा दिन, और कल मैं सुबह साइकिल लेने आऊँगा। और मैं सारा दिन साइकिल चलाता रहा, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, और शाम को घर पहुंचा, थक के सो गया। लेकिन जब सुबह उठा तो वही मुझे साइकिल के जाने का डर था कि मेरा दोस्त आएगा, साइकिल ले जाएगा। और वो नहीं आया। 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, और 4 दिन नहीं आया। लेकिन हमने उस 4 दिन की सुख नहीं उठा सके साइकिल का, क्योंकि साइकिल के जाने का डर था। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन की जिंदगी आनंद से साइकिल चलाएं। बिल्कुल। जिस दिन साइकिल लेने वाला आएगा लौटा देंगे। और क्या, बिल्कुल सही कहा आपने। जिसने बिना गम के, बिना दुख के जीना सीख लिया, परमेश्वर के पास हंसते हंसते चला जाएगा। मौत और जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में तो सिर्फ आज का पल है। तो जी हाँ, इस पल को खूब जी भर के जियो, जी भर के जियो। बिल्कुल। जिंदगी तो पहले भी थी, लेकिन अब हम बिना डर के जीना शुरू कर दें। चलिए सुनते हैं इसी बात पे एक अच्छा सा गाना इसी के ऊपर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव
कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सब से हंसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो Julia. Dinner ready? Not tonight, darling. Michael? पलकों के लेके साए पास कोई जो आए लाख संभालो पागल दिल को दिल धड़के ही जाए पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो ना। और जी हाँ शैला जी, ये दास्तां कल हो कि ना हो, कैसा लगा आपको ये? बहुत ही आपने सही बात कही है कि कल हो ना हो, आज तो जी लो, आज जी लो। अब राजेश जी अगर आप आज्ञा दें। You can listen to community announcements and sponsorships on our website darpanradio.org.au। आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। हाँ जी हाँ शैला जी। श्रोताओं, कल यानी सोमवार को श्री परमवीर श्री भगत सिंह जी की जन्मतिथि है, तो आज हम चर्चा करेंगे श्री परमवीर भगत सिंह जी की। आपने भगत सिंह का नाम तो अवश्य सुना होगा। भारतवर्ष की अद्वितीय परंपरा है देश के हित में बलिदान देने वाले शूरवीर भारतीयों को सर्वोच्च सम्मान देने की। आज हम एक महान स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी सेनानी की चर्चा करेंगे। भगत सिंह का नाम आपने सुना ही होगा, अवश्य सुना होगा, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। आपने पहले लाहौर में बनी सैंडर्स, जो वहाँ पे उस समय एएसपी थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बनी सैंडर्स की हत्या की और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदी प्रदान की। और बम फेंकने के बाद इन्होंने भागने से इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को इसी अपराध में उन्हें राजगुरु व सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। भारत की जागरूकता के साथ ये भी एक विवादग्रस्त विषय है कि तत्कालीन नेता गांधी व नेहरू ने इसका पूर्ण रूप से विरोध नहीं किया। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों को अपेक्षा थी क्षमा याचना की और फांसी को रद्द करना भी संभव था, किंतु ये हो न सका। और अब मानवीय यातनाओं के बाद भगत सिंह देश पर न्यौछावर हो गए। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907
में लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह व माता विद्यावती कौर देश के समर्पित किसान परिवार में थे। भगत सिंह की शिक्षा आर्य समाज पाठशाला में हुई। अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 12 वर्ष के भगत सिंह पर गहरा प्रभाव डाला था और उनकी देशभक्ति की भावना उस समय से फिर बढ़ती ही चली गई। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1922 में चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर जिले में है, 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह अहिंसा के प्रति उदासीन हो गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति से ही स्वतंत्रता संभव है। क्रांतिकारियों की फांसी व कारावास की सजाओं ने उन्हें और भी उद्विग्न कर दिया और वह चंद्रशेखर आज़ाद की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए, जिसका मुख्य उद्देश्य था सेवा, पीड़ा और त्याग झेल सकने वाले स्वाभिमानी नवयुवक तैयार करना। श्रोताओं, 12 वर्ष के भगत सिंह की आत्मा बिलख उठी जब उन्होंने जलियांवाले कांड की सूचना सुनी। वह तुरंत 12 किलोमीटर पैदल चलकर हत्याकांड की स्थली पर पहुंचे। अन्याय के विरोध की चिंगारी उसी दिन सुलग उठी थी जब उन्होंने देखा जलियांवाला बाग कांड का प्रतिरूप। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में लाठीचार्ज से आहत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसके प्रतिशोध में भगत सिंह ने लाहौर के एएसपी सॉन्डर्स को राजगुरु के साथ भगत सिंह ने गोली दागकर समाप्त कर दिया। तो राजगुरु के साथ इन्होंने किया था सॉन्डर्स का अंतिम संस्कार और वहीं पर जब ये लौट रहे थे गोली दाग कर, तो इनका पीछा किया था चनन सिंह ने। उस गद्दार चनन सिंह को भी भगत सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। भगत सिंह रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, समाजवाद के पक्के पोषक थे, किंतु देश का सम्मान व सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि था। भगत सिंह 2 वर्ष जेल में रहे। एक सशक्त लेखक थे। उनके लिखे पत्र जो उन्होंने अपने प्रियजनों को लिखे थे वो उनके विचारों के दर्पण थे। जेल में उन्होंने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनका विश्वास था कि सुधार बूढ़े व्यक्ति नहीं कर सकते क्योंकि वो बुद्धिमान व समझदार होते हैं। सुधार तो सिर्फ कर सकते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान व निष्ठा से ही सुधार संभव हो सकता है, क्योंकि उनको भयभीत होना नहीं आता और जो विचार युवक करते हैं उससे अधिक वो अनुभव करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, राजेश जी आपको एक सुंदर सा गाना सुनाएंगे और फिर मैं भगत सिंह के विषय में कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती
राजेश जी, आपने बहुत ही उपयुक्त गाना सुनाया है, क्योंकि यही थी उनकी आखिरी आवाज़ फांसी पे चढ़ने से पहले। तो जैसा मैं बता रही थी श्रोताओं कि फांसी से पहले 3 मार्च को भगत सिंह ने अपने भाई कुलतार सिंह को लिखा था इन जोशीली पंक्तियों में। उनकी पंक्तियां थीं, उन्हें यह फ़िक्र है हरदम नई तर्ज़े वफ़ा क्या है, उन्हें यह फ़िक्र है हरदम नई तर्ज़े वफ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। अरे वाह। दहर से क्यों खफा रहें, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129 व 302 तथा विस्फोटक पदार्थ का अधिनियम की धारा और आईपीसी की धारा के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया और 7 अक्टूबर को फांसी का निर्णय दिया। लाहौर में धारा 144 लगा दी गई थी शांति का ढोंग रचाने के लिए। भगत सिंह की इच्छा के विरुद्ध पंडित मदन मोहन मालवीय व महात्मा गांधी ने क्षमा याचना मानवता के आधार पर कांग्रेस व आम जनता की ओर से की, किंतु फांसी के बदलाव के निश्चय में कोई नहीं बदलाव आया। 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की आयु में भारत का शौर्यवीर असाधारण पुत्र भगत सिंह शाम को 7:33 पर अपने 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु के साथ मस्ती में गाते हुए मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला फांसी के तख्त पर पहुंच गया। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे के साथ एक भव्य अनुकरणीय जीवन की समाप्ति हो गई। फांसी के बाद कोई आंदोलन न भड़क जाए, इस डर से अंग्रेज़ों ने इनके पार्थिव शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हें बोरे में भरकर फिरोजपुर ले जाया गया, जहां घी के बदले मिट्टी के तेल से जलाया गया। गांव वालों को बढ़ते देख अधजले टुकड़ों को सतलज नदी में बहा दिया गया। गांव वालों ने इन टुकड़ों को एकत्र कर विधिवत दाह संस्कार किया। श्रोताओं, जब मैं ये सब लिख रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि हमारे भारतीय थे जिन्होंने जघन्य कार्य किया था, फांसी से लेकर लाश के टुकड़े बहाने तक का, और वही थे हमारे भारतीय प्रियजन जिन्होंने बहते हुए टुकड़े उठाकर नतमस्तक होकर इन शूरवीरों की शहादत को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का नाम सदा सर्वदा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अंग्रेज़ों के साथ गांधी जी को भी इस बलिदान का जिम्मा दिया गया और काले झंडों के साथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उनका स्वागत किया गया। श्रोताओं, इस लेख को लिखने में लगा कि जैसे भारत की आत्मा रो रही है। 90 वर्षों के बाद आज भी यह कहानी शरीर व मन को झकझोर देती है और आंखें नम कर देती है कि कितने अरमानों से, कितने बलिदानों से नए भारत का जन्म हुआ था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही अंतिम निशान होगा। तो हम सब की श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि है भगत सिंह के लिए, और हमें उनके कितने कृतार्थ। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। Kids, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. और जी दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर्ड करी मास्टर का संदेश। और जी हाँ, आपको एक बहुत अच्छा सा सुनाते हैं गाना जो कि शायद आपको पसंद आए। ये गाना है
आंखों के मस्ती के मस्ताने वाह हजारों। वाह, क्या कहना उमराव जान। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको ये बड़ा अच्छा गाना लगा होगा, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। राजेश जी, आपको पता है कि इसकी शूटिंग हुई थी बनारसी बाग लखनऊ में। अच्छा। और मेरा छोटा भाई जो था वो इसका ऑडियोग्राफर था। तो सोचिए कि पूरे लखनऊ में, क्योंकि वो जाना माना था, पूरे लखनऊ में तहलका था रेखा जी की खूबसूरती का। तो ये तो बहुत ही उमराव जान तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो भी यूपी के ही थे। अच्छा, नहीं चलिए, अब हमने रिकॉर्डिंग की है, बातचीत की आशुतोष पाठक जी से। ये भी यूपी के ये आज यूपी का राज्य है लगता है राजेश जी। ये कानपुर के हैं। कानपुरिया। तो चलिए, इनका एक इंटरव्यू लिया था हमने कल। हेलो, हाँ जी आशु जी, आप बताइए कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, मजे में। आप बताइए। नहीं बस बढ़िया। आपको तकलीफ दी, आप टाइम निकाले, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नहीं दर्पण रेडियो में मेरा सौभाग्य आपसे बात हो रही है। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए,
आप इतने बड़े सीए हैं, तो आप कहाँ से हैं अभी इंडिया में, कहाँ से हैं, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? हाँ हाँ राजेश जी, मैं आशुतोष पाठक कानपुर से हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने नवंबर 1986 में कंप्लीट की थी। अच्छा। और यहाँ कानपुर में मेरा अपना ऑफिस है। यहाँ पर एक इलाका है 5 नंबर गुमटी, जो कानपुर के लोग हैं वो इसको जरूर जानते होंगे। तो वहाँ पे मेरा ऑफिस है और रेजिडेंस यहाँ मेरा जो है वो आजाद नगर में है। बहुत पुराना मकान हमारे फादर ने बनवाया था। हमारे फादर डॉक्टर एन पाठक यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इन हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे, सॉइल साइंस एंड केमिस्ट्री में, और डीन भी रहे। बहुत पहले की बात है ये। और हमारी फैमिली में वाइफ के अलावा श्रीमती अनुराधा पाठक मेरी वाइफ, और मेरे तीन बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटियां दोनों डॉक्टर हैं। बड़ी बेटी कहाँ पर है? बड़ी बेटी जो है मेरी इसमें दुबई में है। बेटी और दामाद दोनों जो है वो डेंटल फील्ड में है। दोनों उनकी स्पेशलिटी जो है डेंटिस्ट्री में है। एक ऑर्थोडोंटिस्ट है, बेटी पीडियोडोंटिस्ट है। तो दोनों दुबई में रहते हैं फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स वहीं पे रहते हैं। अच्छा। वहीं उन्होंने अपना सारा सेटअप कर लिया है। और दूसरी बेटी भी डॉक्टर है, वो दिल्ली में है। हमारा सन इन लॉ, सेकेंड सन इन लॉ और बेटी दोनों दिल्ली में है। अच्छा। हाँ, जो हमारे दूसरे दामाद जी हैं वो सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स के वो कंसल्टेंट है, सीनियर कंसल्टेंट। और बेटी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। हाँ, उसकी अपनी स्पेशलिटी, उसने अपना पीजी यहीं गोरखपुर से किया। कानपुर से ही वो उसने एमबीबीएस किया, पीजी उसने गोरखपुर से किया। जी। और बेटा हमारा जो है वो आईटीएन है। IIT-BHU से उसने इंजीनियरिंग किया, फिर एसपी जैन बॉम्बे से उसने एमबीए किया। इस समय डेलॉयट के साथ काम कर रहा है। अच्छा। और हमारी बहू जो है वो भी आईटीएन है, वो इसमें बार्कलेस बैंक में पुणे में है। और आजकल ये कोविड के टाइम में तो सब बच्चे यहीं घर से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इन लोगों का। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, वो तो ये सभी लोग यहाँ भी घर से काम कर रहे हैं। बड़ा ही माहौल खराब है। तभी कोविड का आपके यहाँ, आप बताए कानपुर में, तो कानपुर में भी क्या माहौल है? कि कानपुर ठीक है या अभी भी कुछ चल रहा है वहाँ पर? कानपुर तो काफी कंट्रोल हो गया कोविड के। जब तक बात है, सेकेंड वेव बड़ी खतरनाक थी इंडिया में। इंडिया क्या मतलब, हाँ मतलब कानपुर में भी थी और पूरे इंडिया में थी। उसके बारे में तो सबको मालूम है कि बहुत परेशानियां हुई सबको। बहुत से हमने अपने करीबियों को खोया उसमें। और मगर हाँ, बहुत दुखदाई समय था वो, मगर वो सब समय खत्म हो चुका है। और कानपुर में तो इस समय ऑलमोस्ट केसेस 0 ही होगा। अभी 2-3 केस निकला है ऐसे ही 2-3 दिन पहले, वरना कानपुर में केसेस अब नहीं है। और कोविड ऑलमोस्ट पूरा इधर हम समझते हैं नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया सारा कोविड फ्री हो गया। थोड़ा सा कोविड का असर जो इंडिया में है वो केरला में और महाराष्ट्र में या उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। बाकी तो कोविड यहाँ से बिल्कुल गायब है। और एवरीथिंग इज नॉर्मल हियर। सब शॉप्स खुल रहे हैं, ऑफिस खुल रहे हैं, थिएटर्स खुल रहे हैं। सब लोग यहाँ पर सिचुएशन काफी अच्छी हो गई है। और मैं तो समझता हूँ इस अच्छी सिचुएशन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ मिनिस्टर, खासतौर से योगी जी, यहाँ ये दोनों लोग बहुत इन लोगों ने बढ़िया काम किया है। तो कुछ कहना चाहेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में? नरेंद्र मोदी जी तो भाई बहुत मतलब युग पुरुष है वो। मतलब इस तरह का आदमी जो है कभी कभी दुनिया में आता है। मतलब तो ये तो सब लोग जानते हैं उनके बारे में। अब आजकल तो खैर वो
वहां पर है, अमेरिका में गए हुए हैं, बाइडेन से मुलाकात हुई इनकी कमला हैरिस से मिले, अभी क्वाड उसमें बोलेंगे वो 4-5 देशों का जो है, इससे जो मतलब एक इंटरनेशनल इमेज जो इम्प्रूव हुई है इंडिया की, वो मोदी जी के आने से हुई है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो इसके पहले लोग ज्यादा जाते नहीं थे, निकलते नहीं थे। अमेरिका का 7वां दौरा है ये मोदी जी का, 7th यूएस विजिट ये, और मतलब बहुत ही डायनेमिक आदमी, उसके बारे में जितना भी कहो उतना कम है। और उसी का मिनी फॉर्म जो है ये हमारे योगी जी है, उसका जो मिनिएचर यूपी के चीफ मिनिस्टर है। हाँ, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर, कोई जैसे उसका ये क्या हो गई, कोई उसका जूनियर हो या उसका एक मिनी फॉर्म हो, दोनों जो है योगी बहुत बढ़िया कर रहा है यहाँ पर। मतलब जैसे करीब 4-4.5 साल हो गए उनको। इस टाइम में ये समझिए कि सारी जितनी यहाँ पे यूपी में गुंडागर्दी और बदमाशी थी वो सब खत्म हो गई। अब बिल्कुल मतलब हाँ, काफी अब यहाँ पे बहुत मतलब रात में निकलने में आपको वो नहीं है। जैसे पहले हाईवे पर आप निकलो तो बड़ा डर रहता था कि रात में भाई इटावा के पास से मत निकलना। वहां पर हुआ भी, हमारे जो रिश्तेदारों के साथ हुआ भी कि लोगों ने रात में उनको चेस किया हाईवे पर, बच के निकला, और मगर अब वो सब खत्म हो गया। जो हम थे कानपुर में, लोग रात में बड़ा डरते से निकलने में, और वो स्नैचिंग और ये सब बड़ा होता था। काफी कंट्रोल हो गया, काफी कंट्रोल हो गई। थोड़ी सी इधर कोविड टाइम में बढ़ गया। एक्चुअली हुआ क्या कि कोविड में लोग बेकार बहुत हो गए, बहुत से लोगों का जॉब चली गई, बहुत से लोग अपना काम धंधा बंद हो गया, तो उससे थोड़ी सी जो मतलब बेरोजगारी बढ़ी, उसकी वजह से थोड़ी सी इधर क्राइम बढ़ा जरूर है, मगर फिर भी बहुत इफेक्टिव कंट्रोल किया इन लोगों ने। और मुझे तो लगता है कि योगी के टाइम में हमारा जो शहर स्टेट सभी, अब कानपुर में देख लो, अभी मेट्रो यहाँ पे शुरू होने वाली है। 30 नवंबर को कानपुर में मेट्रो शुरू हो जाएगी। जब तक और जनवरी से उसकी मतलब रेगुलर सर्विसेज शुरू। और मेट्रो सिर्फ कानपुर ही नहीं, करीब 10 शहरों में यूपी के मेट्रो शुरू कर रहे हैं। मतलब ये पिछले 3-4 साल के अंदर ही उन्होंने किया है। मतलब 10 शहरों में मेट्रो, 7 एयरपोर्ट स्ट्रिप वगैरह नहीं बन रही हैं, 4-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ये सब अभी पिछले 3-4-5 सालों में शुरू हो गया है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट चल रहा है, आप लोगों को भी समझ रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो सबको अच्छा लग रहा है। हाँ, नहीं मतलब हम लोग फील करते हैं भाई, आम आदमी फील कर रहा है ना। अब हम समझते हैं कि जैसे कोविड कंट्रोल का ही आप पीछे ले लो, इतना इफेक्टिव कंट्रोल हुआ है, इतना बढ़िया। मतलब यूपी तो पूरे इंडिया में मॉडल बन गया कि जितना बढ़िया कोविड कंट्रोल उन्होंने यहाँ पे किया यूपी में, उतना दूसरे स्टेट्स उतने इफेक्टिवली, उतने बढ़िया तरीके से नहीं करता है। तो अभी देखिए आज की डेट में, यहाँ भी आज की डेट में में 1000 केसेस 1000-1200 चल रहे थे, और डेथ भी हो रही है 10 के आसपास की। लेकिन इंडिया में यूपी में बहुत जल्दी कंट्रोल किया गया। बिल्कुल कंट्रोल। अब तो डेथ तो यहाँ यूपी खत्म हो गई। डेथ जो केसेस मान में जैसे आ भी रहे, सपोज की जैसे मैं बता रहा हूँ 3-4 केसेस अभी कानपुर में एक्टिव होंगे, तो वो जो एक्टिव है वो दे आर नॉट सेटल, वो मतलब है पॉजिटिव पाए गए हैं, बट उनमें कोई ऐसा ज्यादा सिम्टम नहीं है या ज्यादा उनमें परेशानी नहीं है। अगर उनमें ज्यादा नहीं होगा तो हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज भी ना हो। अब ये पता नहीं कौन से 3-4 केसेस हैं। तो यहाँ पर जो कोविड की स्टिंग थी ना, एक जैसे कहते हैं जो उसकी इंटेंसिटी थी, वो भी बहुत रिड्यूस हो गई है। अगर किसी को कोविड हो भी रहा है तो वो ज्यादा असर नहीं कर रहा है, मतलब ज्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ज्यादा उसको ट्रबल नहीं दे रहा है। तो वो जो है उस तरह से जो है काफी इफेक्टिव है कोविड का जो कंट्रोल है। चलिए, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी कानपुर के बारे में और अपने बारे में। अभी बताइए, कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? आपके फेवरेट एक सॉन्ग सुना देते हैं दर्शकों को। अच्छा सो नाइस ऑफ यू। फेवरेट सॉन्ग भाई, हम लोग तो राजेश जी पुराने जमाने के लोग हैं,
जी जी। और हमारी श्रीमती जी और हमारे पसंद का एक पुराना गाना आपके पास अगर हो तो एक रजनीगंधा पिक्चर थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मुझे एक रजनीगंधा तुम्हारे वो अगर आप सुनवा पाए तो बिल्कुल सुनाता हूँ। और आपने इतना टाइम निकाला तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्पण रेडियो से आपको नमस्कार। और ऐसा हम आपसे रोज बात करते रहेंगे, अभी जब भी होगा। ठीक है, मैं गाना नमस्कार। नमस्कार। में निकालने का और इतनी सुबह सुबह वार्ता करने का। हाँ तो शर्मिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? इस गाने ने तो राजेश जी पुरानी यादें ताजा कर दी। कितने पुराने गाने और अभी पुराने गाने। नहीं शर्मिल, अभी भी जो पुराने गाने कितने। हाँ जी, उससे तो बिल्कुल थिरक उठते हैं पैर पुराने गानों से। बहुत ही रोमांटिक गाना था ये। और बहुत ठीक है, चलिए एक और स्पॉन्सर। आपने बताई नहीं आपकी यादें कि यहाँ बताने लायक नहीं है। बस समझ लीजिए रजनीगंधा के फूल हो तो सब सही हो जाता है। सही बात है। तो चलिए एक स्पॉन्सर के संदेश सुनते हैं। Kids, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. और जी दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर्ड करी मास्टर का संदेश। और जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा गाना आपको सुनवाते हैं। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।
ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियाँ तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादू तेरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह। हाँ जी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस गाने के बारे में? और शैला जी, बस प्यार के सिलसिले आपने शुरू ही कर दिए। बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है ये, और मेरे ख्याल से सिलसिला बहुत ही अमिताभ की कामयाब मूवी है, क्योंकि एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये रियल लाइफ पे आधारित है, रेखा, अमिताभ और जया। लेकिन मुझे ये बहुत सुंदर और बहुत डिग्निफाइड मूवी लगी ओवरऑल। लाइक आई थिंक लॉट ऑफ अस गो थ्रू लॉट ऑफ difficult problems in life, but the solutions are also beautiful sometimes. तो मैंने वो तो शर्मिला जी, ये प्यार के सिलसिले तो यहाँ सदाबहार हैं, बराबर चलते रहते हैं। और ये सचमुच में यानी पुराने माल की शौकीन मेरे जैसे लोगों की बहुत बड़ी पसंद है। और राजेश जी और शर्मिला जी, इसका जो बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया था वो था हरि प्रसाद चौरसिया ने। और हम लोगों को इतना गौरव है कि हिंदी समाज ने हरि प्रसाद चौरसिया को यहाँ पे निमंत्रित किया था और उनका बहुत ही सफल प्रोग्राम यहाँ करवाया था, मैंने बहुत वर्षों पहले। हाँ, चलिए, संतूर और बांसुरी का जो मिलन था इसमें, शिव कुमार शर्मा संतूर पे कश्मीर के और हरि प्रसाद चौरसिया जी, बहुत ही सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा। अब थोड़े से स्पॉन्सर्ड के उस पे कुछ सूचनाएं हैं। तो एक वेबिनार नवरात्रि संध्या, ये जी दोस्तों, वेबिनार नवरात्रि संध्या हो रही है 3 अक्टूबर को संडे और 1 से 2 बजे तक। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें क्या है, नवरात्रि फीस्ट है, संध्या है, पाठ है, सभी कुछ है। और इसको आप अधिक रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये पंडित समीर जी उनके उसमें हो रहा है, ये फ्री इवेंट है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें आप 0405 826 133 0405 826 133। और जी हाँ दोस्तों, एक और सूचना है
वो है ये एकल विद्यालय फाउंडेशन मना रहे हैं। एक की शाम है इनकी और फ्री वर्चुअल म्यूजिकल कंसर्ट है संडे अक्टूबर 3 को 2021 और 11:30 बजे से होगा। और ये एकल विद्यालय कर रहे हैं। इससे आप इसमें जो अभिजीत सामंत है इंडियन आइडल, तो वो इसको प्रोग्राम को कर रहे हैं और ये लाइव स्ट्रीम। डोनेशन के लिए आप www.ekal.org/ekisham.au पर डोनेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें शोभा यादव जी से। उनका फ़ोन नंबर है 0425363950 या जय शाह जी से 0438621590 या सुदेश गुप्ता जी से 0414272810। तो जी हाँ, थोड़े से अनाउंसमेंट थे। और अब हम क्या करते हैं कि एक और आपको अच्छा सा गीत सुनाते हैं। अब देखना है कि आपकी ये पसंद क्या है, क्योंकि आज आप बराबर मेरे पसंद के गाने सुना रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो चलिए, ये भी पुराना गाना है। हाँ जी शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? बस ये तो वही है कि आशिकी के सिलसिले आपने चला दिए हैं। रजनीगंधा के फूलों के बाद आशिकी का सिलसिला चल गया है। बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि ये एक मूवी थी तो सिर्फ गाने म्यूजिक की वजह से चल पड़ी, और मतलब यंगर जनरेशन की मूवी थी। और आशिकी 2 भी आई उसके बाद, और उसके भी गाने उतने ही सुंदर थे। सुनने वालों को याद होगा, इन आशिकी 2 के गीतकार हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। बम्बई से उन्होंने हमसे बात की थी। तो बिल्कुल अपने गानों का मजा ही कुछ अलग है, वो जहन में बिल्कुल रह जाते हैं, टिक जाते हैं।
हाँ, एक सनम तो चाहिए आशिकी के लिए। नहीं, चलिए बहुत अच्छा। शर्मिला जी, यहाँ तो राजेश जी ने आज आशिकी का ऐसा माहौल बना दिया है कि एक के बाद एक वही गाने आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो एक और गाना सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं गुप्ता जी से। उसके बाद तो गुप्ता जी लाइन पर मौजूद हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्ते राजेश जी। नमस्कार यतीन जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। थोड़ी आपकी वॉल्यूम कम आ रही, जरा फोन अपने पास कर लें। रखा हुआ था। हाँ जी, मैंने कहा मैं शैलजा जी की राजेश जी की सीटों को गर्म करके रखे हुए था। नहीं 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 नहीं, थोड़ा आपके फोन पास रहे यतीन जी। थोड़ी आवाज कम है हल्की सी। आवाज अभी कैसी है? थोड़ी ठीक है, बेटर है। अभी ठीक है? हाँ थोड़ी बेटर। हाँ जी। तो राजेश जी एक तो ये सूचना देनी थी जी हाँ कि हमारा जो हिंदू ने एक अनोखा प्रोग्राम। हाँ जी। ओलंपियाड। हाँ जी। मैंने पहली बार ही सुना था, तो मैंने कहा इसके बारे में मैं सोचा हूँ बता दूं। नहीं बिल्कुल। लीडरशिप लेसन फ्रॉम रामायण
फॉर फैमिलीज। इसकी तारीख है 10, 17, 24 और 31 अक्टूबर, एवरी संडे बेसिकली 4 बजे शाम से। जी ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न टाइम होगा, तब तक काम शुरू हो जाएगा। सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा टू 11:30 AM IST, जो हमारे भारत के भी श्रोता हैं वो भी सुन सकते हैं। वो 11:30 उनके AM होगा, वहाँ से शुरू होगा। इसका प्राइस है, फर्स्ट प्राइस है $1,000, सेकेंड प्राइस है $750, थर्ड प्राइस है $500। अच्छा, इसमें जो लोग जीतेंगे, ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं संतोष जी से। उनका नंबर है 0468 901 860। सुरेश जी से 0403 163 002 और मोहन जी से संपर्क कर सकते हैं 0470 570 304। जी और हिंदू बेनेवोलेंट फंड फूड हैम्पर दे रहा है राजेश जी। जो लोग स्टूडेंट हैं या जो इस समय सिचुएशन में ऐसे जो खाने के लिए कभी कभी तकलीफ हो जाती है, तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका मैं नंबर दे देता हूँ। उनकी हेल्पलाइन है 1300 849 278, 1300 849 278। और दूसरा है उनका SMS आप उनको कर सकते हो, वो आपके घर में भी दे सकते हैं 0436 194 499, 0436 194 499। तो अगर किसी को भी कोई स्टूडेंट है, कोई अगर नहीं आ सकता है तो उनके घर में लेके आ सकते हैं। वैसे इन्होंने अभी फलमिंटन में कल यहाँ पे जो गणेश टेम्पल है वहाँ पे काफी लोग आए थे, उन्होंने वो फूड हैम्पर का जो पैकेट था वो लिया और चले गए। कोई उसमें टच फील वाला चक्कर नहीं रखा होता है, आप उठाइए और चले जाइए। अच्छा, ओके। हाँ, तो ये लोग काफी समाज की सेवा करते रहते हैं। लोग भी इनका जहाँ पे भी होता है। एक और चीज थी कि आपने जो मोदी गए थे तो सबसे पहले उन्होंने बिजनेस लीडर से डील करी थी। इसका मतलब क्या होता है कि शेयर मार्केट, तो पिछले सप्ताह राजेश जी सेंसेक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी $3.41 ट्रिलियन। जी, एक हफ्ते में 3.6 ट्रिलियन होगी, $200 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, उसमें एक बड़ी न्यूज ये थी कि सोनी एंड जी टीवी का मर्जर हुआ है, जिससे सोनी का जो जी टेलीविजन का जो शेयर प्राइस था 32% बढ़ा है। तो हम जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, लग रहा था कि नहीं हो पाएगा 2025 तक। लगता है कि इस समय के बजट के बाद में एक मोमेंटम आ गया और ये शायद हो जाए। जी हाँ, तो ये एक छोटी सी सूचना थी हमारी तरफ से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सूचना दी आपने। चलिए, आपने इतना टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका भी। चलिए, ठीक है। तो जी हाँ शैला जी। श्रोताओं, हमारा आज दूसरा, बहुत से आज आपने अच्छे अच्छे गाने भी सुने हैं और बहुत सारी वार्ताएं भी सुनी हैं। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी बाल कैंसर के विषय में, नी चिल्ड्रंस कैंसर। ये पूरा महीना जो है सितंबर का, ये बाल कैंसर के लिए समर्पित है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस विषय में भी कुछ बताऊं। तो बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत का भविष्य हमारे बच्चों पर ही निर्भर है। दुर्भाग्यवश बच्चे भी कैंसर जैसे घातक रोग की चपेट में आ सकते हैं। विश्व भर में कैंसर एक चुनौती बन गया है। सितंबर का मास कैंसर जागरूकता के लिए निर्धारित किया गया है और आज हमारा विशेष कार्यक्रम भारत में बाल कैंसर की जागरूकता पर ही आधारित है। श्रोताओं, आपको पता हो कि न पता हो, हर वर्ष लगभग 50,000 बच्चे भारत में कैंसरग्रस्त होते हैं, जो विश्व की अधिकतम संख्याओं वाले देशों में है और इसका उपचार भारत में न्यूनतम है। जबकि भारत के कुछ वर्गों की स्वास्थ्य सेवाएं, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व स्तर की हैं
और इंडिया में टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन बच्चों की और इसका ख़ास तौर से दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भारतीयों की संख्या अधिकतम है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही दयनीय दशा में हैं। भारत एक ओर अपने प्रभुत्व की विश्व को चुनौती दे रहा है और दूसरी ओर हमारी भविष्य की पीढ़ी साधारण उपचारों से भी वंचित है। पश्चिमी देशों में 80% बच्चे कैंसर के सफल उपचार के भागीदार होते हैं और भारत में 80% बच्चों की कैंसर यात्रा अंतिम होती है। लगभग 40% बच्चे ल्यूकीमिया से ग्रस्त रहते हैं और लगभग 20% ब्रेन ट्यूमर के चपेट में आ जाते हैं। कैंसर की आपदा को कम करने के लिए हमें सामाजिक जागरूकता का प्रचार करना होगा, जिससे रोग की पहचान शीघ्र ही हो सके। हमें सुविधाओं का समुचित प्रबंध करना होगा, उपचार की उच्च लागत वाले साधन जुटाने होंगे, सामाजिक, व्यावसायिक व मानसिक रूपों को कैंसर के उपचार से जोड़ना होगा। शोध कार्य में देश व विदेश की बाल कैंसर से संबंधित संस्थाओं से जोड़ना होगा। अधिकतर स्वास्थ्य सुविधाएं भारत के बड़े शहरों से जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में और भी पिछड़ा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मैंने चाइल्ड केयर फाउंडेशन की स्थापना की, जो उत्तर प्रदेश का पहला चाइल्ड कैंसर फाउंडेशन है, जिसके तहत 6 कमरों का बच्चों के कैंसर के लिए अत्याधुनिक वार्ड आगामी 2 मास में कार्यरत भी हो जाएगा। ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल व शोध संस्थान गोरखपुर का विस्तार होगा। भारत में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कोई बाल कैंसर योजना व नीति नहीं है। चाइल्ड कैंसर फाउंडेशन पूर्वांचल तथा उसके आसपास बिहार व नेपाल के बच्चों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य व मुख्यमंत्री से बाल स्वास्थ्य व बाल कैंसर को प्राथमिकता देने का अनुरोध तो हम लोग कर ही रहे हैं, किंतु बिना सामुदायिक समर्थन व शक्ति के इस महत्वाकांक्षी विश्व स्तरीय सेवा का निर्माण असंभव है, बिना आप जैसे लोगों के सहयोग के। इस दिशा में कैंसर से प्रभावित परिवार, विभिन्न संगठन, सोशल मीडिया और जानी मानी हस्तियां व स्वास्थ्य संबंधी कार्यकर्ताओं से जोड़ने का प्रयास भी चाइल्ड केयर फाउंडेशन कर रही है और हमें सामुदायिक सद्भावना की पूर्ण आशा है। चाइल्ड केयर फाउंडेशन संयुक्त रूप से कैनकाइंड इंडिया ल्यूकीमिया क्रूसेडर के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक प्रभावशाली गैर सरकारी NGO संगठन है और पूरे भारत में सेवा प्रदान करता है। हमारा प्रयत्न है स्कूलों में इसकी जागरूकता बढ़े, क्योंकि यही आयु है जब कैंसर के लक्षण आरंभ होते हैं। तो इसका भी हम लोग समुचित प्रचार कर रहे हैं पूर्वांचल में और गोरखपुर के आसपास जितने भी नगर और गांव हैं। हमारा प्रयत्न व उद्देश्य है कि भारत का पूर्वांचल बच्चों के कैंसर उपचार में न केवल भारत में अग्रणी बने, बल्कि विश्व के स्तर को गुणवत्ता प्रदान करे। एक स्वस्थ व संपन्न पीढ़ी की अविरल परंपराओं को चलाने के लिए। तो ये मैंने आपको सूचना दी अपनी कैंसर फाउंडेशन के विषय में। बहुत अच्छा दिया। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? और जी दोस्तों, एक बड़ी फरमाइश आई है हमारे व्हाट्सएप पे। हमारे वो श्रोता हैं मिस्टर अनिल शर्मा, जो कि इंडिया में हैं। इन्होंने गाने की फरमाइश की है, प्यार की 1000 दीप हैं जले हुए। तो चलिए शर्मा जी, आपका गाना ये लगा देते हैं। जी वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।
एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। अब एक और सुनाता हूं आपको बढ़िया सा गाना। लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो, नाम न लेना क्या कह के बुलाए, नाम न लेना क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे। और
और जी दोस्तों, ये बहुत ही पुराना गाना आता है गीता चल का। तो शर्मिला जी, आपको कैसा लगा गाना ये? बहुत ही हाँ सिंपल और सादगी भरी जिंदगी को फिल्माता ये गाना। और मैं सुनने वालों से, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी खत्म होता आ रहा है। शैलजा जी, मैं एक गाने के बोल है, कवि है इरशाद कामिल, उनके बहुत ही सुंदर बोल हैं, ये मैं सुनने वालों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी भारतीय महिला के बारे में। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा संदेश यही था कि प्लीज आस्क हर आर यू ओके, क्योंकि वो तो आपकी दुनिया में बस जाएगी, वो आपकी दुनिया को अपनी दुनिया बना लेगी। तो पल भर ठहर जाओ, पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाता। वाह वाह, बहुत। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाता, आंखों में तुमको भरूं। वाह। बिन बोले तुमसे बातें करूं। वाह। बिन बोले तुमसे बातें करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। जरूर जरूर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आपकी कविता अच्छी लगी आपको? तो थोड़ा सा अभी श्रोताओं ने बहुत सारे मैसेज डाले हैं व्हाट्सएप पे, तो हाँ श्रोताओं, आपके जो भी सूचनाएं आती हैं, कमेंट्स आते हैं, आप उनका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम देम, बिकॉज़ वी रियली अप्रिशिएट देम। कि आप हमें सुन रहे हैं, बस हमें और क्या चाहिए। नहीं, देखिए मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, मिस्टर राकेश त्रिवेदी जो कि इंडिया में है और इंडिया से प्रोग्राम सुन रहे हैं, उसमें लिखे हैं बहुत अच्छा भजन, आज का विचार, और प्रोग्राम सुन रहे हैं, लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, टन्स ऑफ ग्रेट। उसके बाद यज्ञेंद्र गुप्ता जी हैं, उन्होंने लिखा हुआ नाइस टू स्टार्ट द प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और लाइव प्रोग्राम है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। पूनम जी जो है लिखती है कि नाइस स्टार्ट ऑफ द डे विद मेलोडियस भजन, इनको भजन बहुत अच्छा लगा और प्रोग्राम इंजॉय कर रही हैं। प्रदीप जी लिखते हैं लवली सॉन्ग, प्रदीप गाना बहुत अच्छा लगा। गुप्ता जी फिर डालते हैं ये सास और बहू की जो जानकारी दी है, जो बात की बहुत ही अच्छी लगी उनको हैं। और कोई रिमझिम वाला गाना भी चलिए अगले बार सुना देंगे, अब तो टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है। प्रदीप जी फिर लिखते हैं गाना जो चल रहा था बहुत अच्छा लगा है उनको, प्रदीप जी को। और फिर प्रदीप लिखते हैं बहुत अच्छा गाना। और उसके बाद गुप्ता जी लिखते हैं जो भगत सिंह के बारे में जानकारी दी है चला जी ने, बहुत ही अच्छी थी। सभी लिखते हैं, प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं एक्सलेंट टू द शहीद भगत सिंह, तो उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऋचा जी लिखती है नाइस हियर लाइव प्रोग्राम, अब लाइव प्रोग्राम में उनको सबको बहुत अच्छा लग रहा है सबको, और इंटरव्यू भी उन्हें बहुत अच्छा लगा ऋचा जी को। और सुनील जी लिखते हैं, सुनील जी को प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, शहीद भगत सिंह के बारे में लिखा है, बहुत अच्छा था और वार्ता बहुत अच्छी लगी है। और जी हाँ, ये मिस्टर अनिल शर्मा जी नमस्कार उन्होंने किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है अनिल शर्मा जी। जो मिस्टर डॉक्टर अजय जी हैं उन्होंने तारीफ़ की है, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लगा। और ये मिस्टर अनिल शर्मा भी लिखते हैं बहुत मधुर प्रस्तुति की गई है। और मिस्टर अनिल शर्मा गुमटी का एक पुराना हिस्सा है। अच्छा अनिल जी, चलिए ये आशु जी को मैसेज पहुंचा दिया जाएगा, गुमटी के आप भी हैं और वैसे शर्मा जी कानपुर के हम भी हैं। आशु जी की तारीफ़ की गई है। और बाकी रजनीगंधा गाना इन्हें बहुत अच्छा लगा अनिल जी को। तो आप सभी लोग जितना हमें तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ प्रोग्राम की, रिचा जी लिखते हैं सॉन्ग चॉइस बहुत अच्छे लगे सॉन्ग्स के। और चलिए साहब, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक आपको बहुत ही अच्छा गाना सुनाते हैं, हुजूर इस कदर भी ना। वाह वाह। श्रोताओं, अगर आप ना हो तो हमारा प्रोग्राम चलेगा ही कैसे, क्योंकि आपके ही बल पे ये प्रोग्राम। हुजूर कदर भी न इतरा
चलिए खुलेआम आके न लहरा के चलिए हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए। स्पॉन्सर्ड के संदेश एक रह गया है तो ये सुन Are लीजिए। you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405. That's 8095 9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. चलिए खुलेआम आके न लहरा के चलिए हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा कर, कोई मन चला कर पकड़ लेगा कर, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा। लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए खुलेआम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। और जी दोस्तों, हमारा आज का समय समाप्त होने जा रहा है। आज आपने साथ दिया हमारा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह सुबह 9 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही वजह से ये कार्यक्रम चलता रहता है। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au।